कुछ ही देर में मेहनत और लगन से आरती बहुत ही बढ़िया राजस्थानी खाना बनाकर तैयार कर देती है। लड़के वाले आ जाते हैं। लड़के की दादी को राजस्थानी खाना, वो भी घर का बना हुआ, बहुत पसंद आता है। सब आरती की बहुत तारीफ करते हैं। लड़के की दादी और परिवार वाले आरती से इतने घुल मिल जाते हैं कि पूछो नहीं। दादी माँ, सुधा जी, आपकी बहू आरती तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। इस तरह से सब खुशी खुशी रिश्ता पक्का करके सगाई कर घर लौटते हैं। कुछ दिनों बाद धूमधाम से पूजा की शादी हो जाती है। बुआ जी को आरती के होते हुए शादी के प्रबंध में कोई परेशानी नहीं आई। इतने दिनों में सुधा ने आरती को बहुत समझ लिया था। दूसरे दिन सोहम, मम्मी आपने कब से राजमा चावल नहीं बनाए हैं? सुधा, अरे कब तक अपनी माँ के हाथ का राजमा चावल खाएगा? अब बहू के होते हुए सास काम करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। और राजमा चावल आरती बनाएगी। क्यों आरती बहू बनाओगी? हाँ हाँ बिल्कुल माँ जी, पंजाबी स्टाइल में। आरती, जी माँ जी ज़रूर बनाऊंगी। आरती राजमा चावल बनाने के लिए खड़ी होती है, पर आज उसके साथ उसकी सास सुधा भी रसोई में खड़ी थी। वो इसलिए नहीं कि आरती को राजमा चावल बनाना सिखा रही है। नहीं नहीं, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो तो आरती सुधा से कब का सीख चुकी थी। बल्कि आज तो सुधा आरती से सीखा, वो भी राजस्थानी खाना आरती के ससुर जी के लिए बना रही थी, वही दाल बाटी चूरमा। आज एक राजस्थानी बहू पंजाबी खाना बना रही थी और पंजाबी सास राजस्थानी खाना बना रही थी। इसी को तो कहते हैं सास बहू का प्यार। सुधा समझ चुकी थी कि उसकी बहू आरती बहुत ही समझदार और संस्कारी है, इसलिए उसने अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपनी बहू को सौंप दी और एकदम खुशी खुशी रहने लगे सब साथ मिलकर।